एंडी बर्नम बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। बरतानिया की तरक्की के लिए नया 10 साला मनसूबा लाने का ऐलान। डाउनिंग स्ट्रीट में अपने खिताब में कहा है कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम बरतानिया का इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। हम तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाएंगे। ये लम्हा बरतानिया के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित होगा। इससे कबल बादशाह चार्ल्स ने एंडी बर्नम को हुकूमत बनाने की दावत दी। एंडी बर्नम के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर लेबर पार्टी के रहनुमाओं और शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया। ब्रेग्जिट के बाद एंडी बर्नम वज़ारत उज़्मा संभालने वाले छठे वज़ीर आज़म हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। अमरीका के ईरान पर नवे रोज़ भी हमले। ज़ेर तामीर दारखुविन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी शहर तबरेज़ और बो शहर को भी टारगेट किया। हमलों में एक शहरी शहीद, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अमरीकी फ़ौज ने हमलों में ईरान के कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा किया। शिमाली इराक में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में रात में ईरान पर शदीद हमले किए। ईरानी फ़ौज के उर्दन, कोयत और बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर जवाबी हमले। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया। कोयती हुक्काम ने ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात बशमूल समंदरी पानी को मीठा करने वाले प्लांट को नुकसान पहुँचने का कहा। अमरीकी सफारतखाने की मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस और स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल कर चुके हों। ईरान का कहना है कि हालिया कशीदगी के दौरान भी अमरीका के साथ सालिसों के जरिए सफारती राबते फ़आल हैं। सालिसों के जरिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर जंग और सफारतकारी दोनों का रास्ता अख्तियार करता है। सफारतकारी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए कौमी मफादात इसी तरह हासिल करते हैं जैसे जंग के ज़रिए करते हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि आबना हुर्मुज़ का बहाना बनाकर ईरान की सलामती और कौमी मफादात को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ओमान के गमजार इलाके में बहरी जहाज़ पर हमले की इत्तला। जहाज़ पर आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले के बाद अमले ने जहाज़ खाली कर दिया। जहाज़ पर लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वाक़े के माहौल पर किसी किस्म के असरात की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज, CTD और पुलिस का बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दिन में 37 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। DPO बन्नू फुरकान बिलाल के मुताबिक मंबातिन बारकज़ई को 60% क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने मिसमार कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। खैबर में लंडी कोतल में सैलाबी रैले में वैन बह गई। हादसे में बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बह जाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां भी बह गईं। मकामी लोगों ने ड्राइवर को रस्सियों की मदद से निकाला। बारिश के बायस मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई। बहन भाई जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। मानसेरा में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी कागान में रेले से 6 राबता पुल बह गए। रेले से मुतादिद घरों और दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िली इंतज़ामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बरसाती नालों से दूर रहने की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवे के तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। ML1 के रोहड़ी मुल्तान सेक्शन की अपग्रेडेशन पर तजावीज़ तलब कर ली। पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ मुसाफिरों और माल बरदार के लिए सबसे कम लागत और मौसर ज़रिया नकलो हमल है। जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बातचीत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़े सामने आए। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाक़ाई कशीदगी के हल के लिए मुकालमे सफारतकारी की हिमायत करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश न हुई। उनके वकील नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पहुंच गए। फैसल मलिक ने NCCIA में नौरीन न्याजी की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से PTI का ऐलान ला ताल्लुक़ी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI की बहन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली ज़फ़र हाई कोर्ट जजेस तैनाती से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। कमीशन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के क़याम के लिए आइनी तरमीम की सिफारिश कर दी। इलामी के मुताबिक मुजव्वज़ा इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट एक आज़ाद आला वफाकी अदालत होगी। मुजव्वज़ा अदालत बैनुल अक़वामी तिजारती तनाज़ात के फ़ौरी और मौसर हल के लिए कायम की जाएगी। बानी PTI से वकीलों और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई। जेल इंतजामिया 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी से वकील और अहल खाना की मुलाकातों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। क्या जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुत्तफ़िक़ा नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर हुक्म मुत्तफ़िक़ा नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उनको जवाब दिया। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते हैं। अगर सिंध के मनसूबों को वफाक से ताउन मिले तो नताइज तेज़ी से अवाम तक पहुँच सकते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। जो लोग फ़ाइलों में तरक्की ढूंढते हैं वो सिंध आकर अवाम के लिए अमली काम भी देखें। मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब माल गाड़ी को हादसा। मुतासरा ट्रैक से 16 बोगियां हटा दी गईं। बहाली का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पंजाब से कराची आने वाला डाउन ट्रैक चंद घंटों में बहाल होगा। टूटे हुए ट्रैक की पट्टियों को जोड़ने का काम जारी है। मुकम्मल बहाली में मजीद वक्त दरकार होगा। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मुसाफिर परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा।
कायदाबाद में 2.5 साल बच्चे के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलव्वस निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP मलिक ने कहा इब्तदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। घर के लोग इब्तदा में शक के दायरे में आए। केस में 50 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। DNA के नमूने लिए गए। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलव्वस हैं। चची ने बच्ची को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्ज़मान को लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलव्वस पाए जाएं। खातून के शोहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। फैमिली की तरफ से तफ्तीश के दौरान अदम ताउन का सामना रहा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नौजवानों की सियासी जमात कॉकरोच जनता पार्टी का धरना, पार्लियामेंट की जानिब मार्च, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा, भारतीय पुलिस का नौजवानों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। एहतजाज के पेश नज़र नई दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अपोजिशन जमातों की नौजवानों पर लाठी चार्ज पर तनकीद। सदर कांग्रेस मलिक अर्जुन खड़गे ने नौजवानों पर लाठी चार्ज को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा यह हुकूमत इक़्तिदार में रहने के लायक नहीं। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेज ने किया। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। फाइनल में शिकस्त पर मेसी रो दिए। लामिन यमाल मेसी से खास तौर पर गले मिले। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न। न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की।